हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपने अपने दिमाग में बैठा लेना है। बिकॉज ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपने इनको मिस किया तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। बट मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा, मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो बिल्कुल आपको एंड तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको कंटिन्यूसली याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिकॉज ये चैनल आपकी पूरी सीएमए जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और बहुत आसान करने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने नहीं भूलने। भैया कौन से डॉक्यूमेंट्स? 3 डॉक्यूमेंट्स। कौन से ध्यान से सुनना। पहला एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में भी मैं क्लियरली बताऊंगा। जो एडमिट कार्ड आपने जब डाली थी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जो खुल के आया था ना पूरा एडमिट कार्ड, वही लेके जाना है। उसमें से ऐसा नहीं कि नीचे वाला पार्ट छोड़ दो या कुछ छोड़ दो, नहीं। जो पूरा निकल के आया है पूरा वही एडमिट कार्ड आपको फोटो कॉपी निकलवानी है, वही लेके जाना है। दूसरा, आपको आधार कार्ड लेके जाना है। तीसरा, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराया था ना, तो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको लेके जानी है। इन 3 चीज़ों में एक चीज़ और बोलूँगा, इसमें आपको कोई पेन वगैरह, कुछ ऐसी पेंसिल वगैरह नहीं चलानी। बिकॉज ऊपर से अगर आप कुछ पेन पेंसिल चलाओगे तो वो एक डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल नहीं माना जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको भगा देंगे वहाँ से। बिकॉज उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपके जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं इस पर कुछ भी मार्क, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हैं वैसे के वैसे ही होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पहली चीज़ तो उसको ले जाना नहीं भूलना। दूसरा, इस पर कुछ लिखना नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम आधे पौने घंटे पहले पहुंचना है, जिससे जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ना, 9:45 to 10 स्टार्टिंग वाली शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में 1:45 to 2 PM, तो ये आपका मिस ना हो। तो इसलिए आपको सेंटर पे आराम से आधे पौने घंटे पहले पहुंच जाना है, जिससे जो रीडिंग का टाइम है ना, ये आपको मिल सके। बिकॉज ये रीडिंग का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही टाइम मिल रहा है आपको सारी प्लानिंग करने के लिए, पेपर को एक तरीके से अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। पेपर में एकदम टाइम से पहुंचना है, बिल्कुल आधे पौने घंटे पहले, जिससे कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन ना हो। आपको जो इंस्टीट्यूट 15 मिनट फ्री फंड के दे रही है, आप उसको फुल यूटिलाइज करके अपने पूरे पेपर की प्लानिंग कर लो। किसे पहले करूं, किसे बाद में करूं, सब चीज़ डिसाइड कर लो कि कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा टफ, जिससे पूरी प्लानिंग करके कोई भी दिक्कत आपको पेपर में ना आए। तो इसलिए पेपर में टाइम से पहुंचना है, जिससे पूरे 15 मिनट आप यूज़ करो और कोई भी दिक्कत में ना रहो। बिकॉज ये 15 मिनट अगर आप पहले नहीं पहुँचे तो ये 15 मिनट आपके कब खर्च होंगे, जब वो आपके 2 घंटे हैं उसमें से। तो आपके ही वहाँ पर टाइम कम हो रहा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आधे घंटे पहले पहुँचना, जिससे आराम से आपको 15 मिनट भी मिले रीडिंग के लिए और आपको पूरे 2 घंटे तो मिले ही सॉल्व करने के लिए। एंड अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी आपको सेंटर अलॉट करा गया है, आप उसमें पहले ही हो आएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि भैया उस दिन पेपर है, उस दिन जाके हो आऊँगा, मुझे पता है कहाँ पर है। नहीं, बिकॉज भाई देखो, जिस दिन पेपर होगा, एक तो पहले पेपर की टेंशन, ऊपर से तुम्हारे रास्ते वास्ते में तुम खो गए या फिर तुम्हें नहीं मिल रहा रास्ता या बहुत जाम लगा है, तो तुम्हारे लिए टेंशन वहाँ और बढ़ जाएगी और परेशान हो जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसीलिए आपको पहले से अपने सेंटर को देखे आना है, कहाँ पर है सेंटर, कितना टाइम लगता है, मैं किस जगह से जाऊँगा, किस व्हीकल से जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड करनी है। आपको उस दिन का वेट नहीं करना है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन निकलूंगा, नहीं। पहले ही देखे आना है, कम से कम 3-4 दिन पहले, कि कहाँ पर है, कैसे है, जिससे आपको एग्ज़ाम वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम वाले दिन कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो जैसा मैंने आपको बोला, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी लेट नहीं पहुँचना। और बाई चांस अगर आप लेट हो भी जाते हो तो कोशिश करना आधे घंटे से ज़्यादा लेट ना हो। बिकॉज आधे घंटे से ज़्यादा 1 मिनट भी लेट हो गए तो तुम्हें एग्ज़ाम के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो पहले तो यही ट्राई करना है, आधे पौने घंटे पहले पहुँचो। और अगर बाई चांस तुम किसी रीज़न की वजह से लेट हो जाते हो तो कोशिश करनी है आधे घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होना। बिकॉज जैसे ही आधे घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। एकदम सतर्क होकर पहले से टाइम से निकलना है, जिससे कोई लेट ही ना हो और हमें कोई भी एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। एंड अब बात करूँ नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है कि एग्ज़ाम में जो आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं लिखना है।
उसमें सिर्फ आपकी दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला आपका रोल नंबर, दूसरा आप वहाँ पर आंसर तो टिक कर सकते हैं, आंसर टिक करना मना नहीं है, बट उसका सॉल्यूशन करना, वहाँ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखना, बुलेट पॉइंट्स बना के कुछ चीज़ें लिखना, ये सब चीज़ें मना है। वहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें करना, आंसर टिक कर सकते हो जो आपको सही लग रहा है, दूसरा आपका रोल नंबर होना चाहिए। उसके अलावा आप वहाँ सॉल्यूशन नहीं करोगे। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली आपके रफ पेपर्स मिलेंगे, उसमें जितना रफ वर्क करना उतना करना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट पेपर को एकदम साफ़ सुथरा रखना है। बिकॉज पेपर में कुछ भी सॉल्यूशन करोगे, कुछ भी लिखोगे, तो वो आपको पकड़ लेंगे और फिर वहाँ पर हो जाएगी आपके लिए प्रॉब्लम। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, पेपर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। एंड अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको अपने सेंटर पे कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी बुक्स, नोट्स या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लेके जाना। बिकॉज अगर आप इनके साथ वहाँ पे मिलते हो तो आपके लिए हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा और आपका पेपर कर दिया जाएगा कैंसिल। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी, घर से ही पढ़ के जाना है। वहाँ पर कोई स्टडी मटेरियल, कोई भी बुक्स, नोट्स, पेपर, रफ वर्क के लिए कुछ नहीं लेके जाना। रफ वर्क के लिए तो वहाँ पेपर मिलेंगे, बाकी ये बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, ये कुछ भी नहीं लेके जाना, घर से ही पढ़ के जाना है। बिकॉज कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि भैया ले जाऊँगा वहाँ संभलवा दूंगा। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली मेंशन किया है कि वहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज़ संभलवाते हो, अगर वो खो जाती है तो इंस्टीट्यूट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर जो भी जिम्मेदारी है वो सब कुछ आपकी है। तो इसलिए ध्यान से रहना, कुछ भी चीज़ आपको नहीं लेके जानी जिससे आप कुछ भी प्रॉब्लम में फंसो, कुछ भी टेंशन में आओ। ठीक है, इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो है कोई भी फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, यह सब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं लेके जाना है। बिकॉज ये क्लियरली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ले जाना। अगर आप इनके साथ पेपर में मिलते हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपका पेपर कर दिया जाएगा कैंसल, बिल्कुल पेपर देने ही नहीं दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को तो आपको बिल्कुल लेके ही नहीं जाना है। खासकर मैं बोलूँगा स्मार्ट वॉच, बिकॉज हमको नॉर्मली आदत होती है उसको पहनने की, तो जिसमें वो क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है ना टाइम, वो आपको कुछ नहीं लेके जाना है। स्मार्ट वॉच वगैरह बिल्कुल नहीं लेके जानी, नॉर्मल घड़ी पहन के जाओ, अगर पहन के जानी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है। कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है और सेंटर पे भी नहीं लेके जानी है कि वहाँ संभलवा दूंगा, किसी को रखवा दूंगा। बिकॉज ये चीज़ें खो गई तो इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो इंस्टीट्यूट क्लियरली बोल रहा है कि आप जो भी लेके आ रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके आ रहे हैं, कुछ खोएगा तो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्लियरली उन्होंने बोला है, तो आप टेंशन में बिल्कुल भी मत आना, कुछ भी लेके मत जाना। बिकॉज देखो, खुद समझो, पहले तो एग्ज़ाम की टेंशन, दूसरा ये फ़ोन वोन संभलवाने की टेंशन। आपका दिमाग लगा रहेगा कि यार वो फ़ोन तो नहीं ले जाएगा, फ़ोन मेरा खो तो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ एग्ज़ाम के बस फोकस करो, ये सब चीज़ें घर छोड़ के जाओ। बिकॉज अगर बाई चांस से तुम खुद सोचो ये चीज़ें खो गई तो तुम्हें कितनी टेंशन हो जाएगी, बना बनाया पेपर बिगाड़ लोगे ना। तो ये चीज़ें गलती नहीं करनी, घर छोड़ के जाओ, आके मस्त चलाना, बट वहाँ नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। या जैसे लेके भी जाना है तो बाहर अपने बड़े भाई बहन को रखो, उनको दे जाओ, वो उनके हाथ में तो सेफ है ना, उनके हाथ से तो कहीं नहीं जा रहा, तो उनको दे जाओ। बट आपको ऐसे कहीं नहीं करना कि आप खुद ही ले जाओ अंदर और अंदर किसी को संभलवाओ, वहाँ कुछ रखवा ही नहीं सकते आप अंदर। ठीक है, या अपने कुछ व्हीकल से जा रहे हैं तो डिग्गी वगैरह में रख सकते हो, वहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। एंड अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है कि आपके एडमिट कार्ड पे जो भी आपको सेंटर मिला है आपको उसी पे ही जाना है, आपको किसी की बात में नहीं आना। बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे लोग हमें एकदम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें बोलते हैं कि भाई तेरा सेंटर चेंज हो गया है, वो मजाकबाजी में करते हैं और हम पैनिक सिचुएशन में होकर हम चले भी जाते हैं। तो ये नहीं करना। इंस्टीट्यूट आपका क्लियरली बोलता है कि जो आपका एडमिट कार्ड पे सेंटर है वही 100% है, अब वो चेंज नहीं होगा, वो इसी पे ही सेंटर पे आपका पेपर होगा। तो जिस सेंटर पे आपका पेपर है उसी सेंटर पे जाना है। ये गलती नहीं करनी कि किसी और सेंटर पहुंच गए, नहीं, जिस सेंटर पे आपका है उसी सेंटर पे आपका पेपर होगा, किसी और सेंटर पे कुछ नहीं। अब बात करो नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है कि जो भी आपकी अटेंडेंस शीट है उस पर अटेंडेंस लगाना मत भूलना। क्योंकि यहाँ पर बच्चे यही गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में अपने OMR भरने पर लगे होते हैं, उन्हें अटेंडेंस से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी, जो भी आपकी अटेंडेंस शीट बिल्कुल अच्छे से भरनी है। बिकॉज देखो, अटेंडेंस ही नहीं होगी तो वो सोचेगा ये किसने भरी है शीट, कोई मतलब ही नहीं है उस शीट भरने का। तो अटेंडेंस शीट एकदम अच्छे से भरनी है। एंड इसके साथ साथ एक पॉइंट और बोलूँगा कि OMR शीट जो है आपकी, उसको भी एक अच्छे तरीके से भरनी है, जल्दबाजी उसमें बिल्कुल नहीं करनी। बिकॉज उसमें हल्की सी भी गलती हुई तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, फिर उसमें इंस्टीट्यूट कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून से भरनी है OMR, जिससे कोई दिक्कत ना हो। एंड अब बात करूँ लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपका जहाँ पे भी सेंटर पड़ा हो वहाँ पर आप अपनी सीट से बिना परमिशन के नहीं उठेंगे,
आपको कहीं भी जाना है, इवन आपको अपने वॉशरूम भी जाना है तो भी आप परमिशन लेके ही जाएंगे। और किसी से कुछ पूछना भी है, जैसे एक्स्ट्रा पेपर लेना है या कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आ रही या सीट का नहीं समझ आ रहा, तो उनसे पूछना है परमिशन लेके। अपने मन से नहीं उठना है, अपने मन से कहीं नहीं जाना। और दूसरा, अपने आसपास वालों से भी डिस्कशन नहीं करना, उन्हें ना तो चीटिंग करानी है ना उनसे चीटिंग करनी है। बिकॉज ये सब चीज़ें अगर आप पकड़े जाओगे तो आप ही खुद प्रॉब्लम में आओगे, आप ही का ही पेपर कैंसिल होगा। तो वहाँ पर बस आपको जितना आता है अपने ऊपर बिलीव रख के पूरा पेपर करना है। किसी के भरोसे ना तो रहना है ना किसी को कुछ कराना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात, बिना परमिशन की सीट से नहीं उठना। कुछ भी पूछना है, कुछ भी मांगना है तो उनसे पहले परमिशन लेनी है, अदरवाइज जब भी काम करना है। बिकॉज जो एग्जामिनर होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, उसके हाथ में अल्टीमेटली तुम्हारी कॉपी है। तो उसको इंपॉर्टेंस देनी है, उसको इज्जत देनी है, जिससे वो तुमसे खुश रहे, तुमसे कोई दिक्कत ना करे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें तुम्हें दिमाग में रखना होगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ आए होंगे, तो इनका ध्यान रखना। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।